फटाफट फील्डिंग लगा ले, दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन आते हुए, रजत मुंडे और कृष्णा सातपुटे। लगातार हमारे बीच सतीश सूर्यवंशी जी लगे हुए हैं सारी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सतीश सूर्यवंशी जी का। ये भी वे कड़िया हैं जो लगातार 3 महीने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर कंधों पर लेकर उसका निर्वहन करते हैं बखूबी। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका सतीश सूर्यवंशी जी। फिलहाल इस मैच की शुरुआत होगी। KK 29 तारिक 11 रेड डेविल भोपाल पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करा था सागर प्राइम 11 ने, और कृष्णा सातपुटे पहुंच चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। इंडियन टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम, चर्चित चेहरों से सजी हुई है KK 29 तारिक 11 की टीम। वहीं सागर 11 प्राइम की बात करें तो युवा खिलाड़ी बहुत मौजूद है इस टीम में, और युवा खिलाड़ियों से सजी हुई टीम अच्छा प्रदर्शन करती हुई क्वार्टर फाइनल में पहुंची भी है। एक बड़ी टीम को पराजित करके इस मुकाम पर पहुंची है, क्वार्टर फाइनल खेल रही है। आज के दिन का अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला दिल्ली धमाका, शिव एलिवेट बड़ौदा और RCC बनखेड़ी MUCC उड़ीसा पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी हैं। फिलहाल पहली गेंद चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की, फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए कृष्णा सातपुटे, निश्चित तौर पर निराश होंगे। अमूमन इस प्रकार की उम्मीद बल्लेबाज नहीं करा करते कि पहली गेंद फुल टॉस आएगी, पर यही क्रिकेट का रोमांच रहा करता है। आपको हर चीज़ का इंतजार करना रहता है, खासतौर पर टेनिस बॉल क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो जाता है। इस बार स्विच हिट यहां पर कामयाब हुए, 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। इस बार आगे निकलकर सीधे बल्ले से कमाल का स्ट्रोक, डांसिंग डाउन द ट्रैक, 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। हुजूम उमड़ा या सागर किस स्टेडियम में कृष्णा सातपुटे को देखने के लिए। बार गेंद को कट करने का प्रयास, ठीक ढंग से गेंद बल्ले पर आई नहीं, 1 रन फिर भी आसानी से आएगा यहाँ पर KK 29 तारिक रेड डेविल के लिए। स्कोर पहुंचा 9 रनों पर, पारी का पहला ओवर चल रहा है। रजत मुंडे आए हैं पहले, कृष्णा सातपुते और पूरी समिति लगातार सक्रिय 3 मई से इस आयोजन को कराने के लिए। हमारे आदरणीय साजिद खान साहब, सिद्धार्थ कुशवाहा जी, सचेंद्र भट्ट जी, पुष्पेंद्र चौहान जी, सचित पंडित जी, अंशुल मिश्रा जी और सतीश सूर्यवंशी जी लगातार सक्रिय हैं। इस बार आगे निकलकर पुनः डाउन से डाउन ट्रैक, सीधे बल्ले से 4 रन, एक टप्पे और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़कर पहुंचा 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के। KK 29 तारिक 11 रेड डेविल, 1 ओवर 14 हो चुके हैं। एक विस्फोटक, एक आक्रामक, एक ताबड़तोड़ शुरुआत यहां पर कृष्णा सातपुते और रजत मुंडे के द्वारा। 1 ओवर में 14 बन चुके हैं, 30 गेंदें अभी भी बची हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कितने रन का टारगेट, कितने रन का लक्ष्य देती है
सागर प्राइम 11 के लिए, KK-29 तारिक 11 की टीम। और मैं सभी टीमों को सूचित कर दूं, इनिंग ब्रेक जो होगा इस मैच का, इनिंग ब्रेक में ही ड्रॉ निकाला जाएगा सेमीफाइनल मैचेस का। टीम किससे खेलेगी और जिसकी पहली पर्ची उठेगी वो पहला मैच खेलेगी, जिसकी दूसरी उठेगी वो दूसरा मैच खेलेगी। सारी टीम से कैप्टन तैयार रहेंगे। इनिंग ब्रेक में पर्ची निकाल जाएगी और कमेटी ने डिसाइड करा है कि चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जो टीम खेल रही है उससे जिसका मैच होगा वो सेकंड सेमीफाइनल होगा। तो टीमें तैयार रहेंगी ड्रॉ के लिए। फिलहाल खराब गेंद वाइड करार दी गई अंपायर के द्वारा। सचिन तिवारी अंपायर वहां पर, और ड्रॉ निकल जाएगा सेमीफाइनल के लिए। और आयोजन समिति ने इस टूर्नामेंट को पूरी तरीके से फेयर रखा है, हर डिसीजन फेयर रहे। अंपायर्स के पर्ची द्वारा पूल बनाए गए थे, पर्ची के द्वारा ही सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल डिसाइड करे गए। तो एक दूसरे आयोजनकर्ताओं के लिए मिसाल प्रस्तुत करिए यहाँ पर आयोजन समिति ने कि किस प्रकार आपको फेयर टूर्नामेंट को कराना चाहिए। और साफ सुंदर जब भी चीज़ हुआ करती है बहुत खूबसूरत लगती है और टीमों को बहुत मजा आया करता है खेलने में। दीपक मेमोरियल एकेडमी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मंच सज चुका है। आज फाइनल दिन, फाइनल मुकाबला खेला, खिताबी मुकाबला, चैंपियन बनने का अवसर रहेगा और हमें आज पहला चैंपियन मिलेगा। देखना है कौन सी टीम चैंपियन बनकर आज आती है पहले संस्करण में। फिलहाल दूसरा ओवर चल रहा है। और इस खिलाड़ी ने एक अलग पहचान बनाई है इंडियन टेनिस क्रिकेट में, कृष्णा सातपुते ने। और 2 स्ट्रोक जिन्होंने इस मुकाबले में लगाए हैं दर्शाया है कि ऐसा ही मैंने नाम नहीं कमाया, ऐसा ही सिक्का मेरा इंडिया में नहीं चलता है, कुछ ना कुछ मैंने कर कर दिखाया होगा। और एक मिसाल प्रस्तुत करी है दूसरे खिलाड़ी और दूसरी टीमों के लिए कृष्णा सातपुते ने। और लगातार रनों की बौछार जारी है यहाँ पर KK-29 तारिक 11 रेड डेविल के लिए। इसी के साथ सफलता मिल गई, बोल्ड आउट कर पवेलियन वापस लगाया कृष्णा सातपुते आउट होते हुए। विकेट लेने में कामयाब हुए गेंदबाज कृष्णा सातपुते का विकेट अर्जित करा है। चारों खाने चित करा, यहां पर बोल्ड आउट करा गेंदबाज ने। आइए रिप्ले में देखते हैं। कमाल की गेंद थी वो, कृष्णा का विकेट मिलता हुआ, लेग स्टंप पर हिट करती हुई। 15 रन पर पहला विकेट। अगली गेंद योगेश पेनकर थे स्ट्राइक पर, पहली गेंद पर लंबा स्ट्रोक लगाने का प्रयास। डॉट गेंद यहां पर 16 रन पर पहला झटका लगा कृष्णा सातपुते के रूप में। रजत मुंडे 2 गेंदों से 2 रन बनाकर खेला। योगेश पेनकर टीम के कप्तान, सेना नायक अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं।
इनकी अगुवाई में इस प्रतियोगिता में खेल रही है KK-29 तारिक 11 रेड डेविल की टीम। पुनः स्ट्रोक दोहराने का प्रयास, एक और डॉट गेंद यहाँ पर। बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप अभी भी मौजूद है KK-29 तारिक 11 के पास। पूरे इंडिया के स्टार खिलाड़ी उतरे हैं इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए। दीपक मेमोरियल एकेडमी चैंपियंस ट्रॉफी। इसी के साथ एक और विकेट योगेश पेनकर के रूप में। और अब नए बल्लेबाज राजस्थान क्रिकेट का एक और बड़ा नाम नदीम धनोरी आए हैं स्थान लेने योगेश पेनकर का। साथ निभाएंगे यहां पर रजत मुंडे का। 16 के योग पर 2 सफलताएं अर्जित कर चुकी है सागर प्राइम 11। कमाल की गेंदबाजी यहां पर आर्यन के द्वारा। 2 बड़े विकेट अपने कोटे में करे, अपने खाते में जमा करे हैं आर्यन ने। और अब नदीम धनोरी तैयार। आते ही गेंद को कट करने का प्रयास, सॉफ्ट हैंड से खेला, गेंद उस गति से आई जितनी अपेक्षा करे थे नदीम धनोरी। 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ उनका। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पर 17-17 2 विकेट के नुकसान पर KK-29 तारिक 11 रेड डेविल। चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है। 3 टीमें हमें ऑलरेडी मिल चुकी हैं। दिल्ली धमाका, शिव एलिवेट बड़ौदा और RCC बनखेड़ी MUCC उड़ीसा की टीम हमें पहले ही सेमीफाइनल में मिल चुकी हैं। चौथी टीम इस मैच से आएगी और इस इनिंग के बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा सेमीफाइनल मुकाबले के लिए। और जिस भी टीम का मैच इस टीम से होगा जो जीतेगी उसका सेकंड सेमीफाइनल रहेगा। तो 4 कप्तान 5 कप्तान तैयार रहेंगे यहाँ पर इनिंग ब्रेक में। फिलहाल 2 ओवर 17 2 विकेट स्कोर कार्ड है यहाँ पर KK-29 तारिक 11 रेड डेविल का। और आज चैंपियन बनने का दिन है। एक नया चैंपियन मिलेगा हमें पहले संस्करण में। 10 लाख रुपए की इनामी राशि उस टीम को प्रदान करी जाएगी। चैंपियन बनेगी, खिताब जीतेगी, चमचमाती हुई ट्रॉफी को उठाएगी। और मंच सज चुका है। मुख्य मंच के सामने चमचमाती हुई ट्रॉफी नजर आ रही होंगी आपको। उस ट्रॉफी को उठाने के लिए खिलाड़ी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अब तो ट्रॉफी भी इंतजार कर रही है कि कौन सी टीम मुझे उठाएगी। फिलहाल हमारे कैमरामैन चिमचोम जो कि खास तौर पर जापान से आए हैं, लगातार अच्छा कवरेज करते हुए tenniscricket.in पर आप इन मैचों का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। हमारे बीच हमारे बड़े भाई परमादरणीय श्री ब्रज जायसवाल साहब मंच पर आ चुके हैं। उनके साथ
हमारी भाभी श्री मती रितु जायसवाल मैम वो भी आ चुकी हैं। उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक बड़ा मुकाबला, दो बड़े बहुमूल्य विकेट जा चुके हैं। हम बता दें आपको, दोनों ही बोल्ड आउट होकर पवेलियन वापस हुए। शानदार गेंदबाजी, तारीफ करेंगे गेंदबाज की। उस अभी तक शानदार बॉलिंग का आगाज रहा है। ये बड़ा मुकाबला, जो जीता वही सिकंदर। क्वार्टर फाइनल मुकाबला, ये सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी जो जीतेगी टीम। और व्हाइट बॉल का इशारा, लेग स्टंप के काफी बाहर बॉल, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर के साथ। एम्पायर सचिन तिवारी लगातार एम्पायरिंग करते हुए इस टूर्नामेंट में। और एम्पायरिंग की जो पैनल हम बता दें, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेट पैनल एम्पायर नीरज तिवारी, सचिन तिवारी, नजमी खान, विवेक परदेसी, मनीष मिश्रा, ये एम्पायरिंग की हमारी टीम है। और स्कोरिंग में लगातार पीयूष और अनुज लगातार स्कोरिंग संभालते हुए। शानदार मुकाबला, आज मेगा फाइनल होगा। 28 तारीख को रंगारंग उद्घाटन समारोह हुआ था और आज मेगा फाइनल का दिन। इनामी राशि जो है 10 लाख रुपीस विजेता टीम को प्राप्त होगी और उपविजेता के लिए 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। सागर संभाग में सबसे बड़ी ट्रॉफी है, हम बता दें, हमारे सिटी स्टेडियम लस ग्रीन ग्राउंड पर चलती हुई। 12 टीमें, 4 पूल। हिंदुस्तान के कोने कोने से खिलाड़ी आए, हम बता दें आपको, और टैलेंटेड खिलाड़ी जो शानदार इस टेनिस क्रिकेट का मजा लेते हैं और खुद ही स्वयं एंजॉय करते हैं। शानदार और एंजॉय ही क्रिकेट का गेम। स्टार खिलाड़ी मौजूद है हर टीम में, मुंबई, गुजरात, आंध्र प्रदेश। और इस बीच उठाकर खेला शानदार शॉट मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए एक दहाड़ मारते हुए। अभी तक बल्ला खामोश था, तो पहला छक्का। एक और लंबा छक्का, गगन बेदी, भूबू। शानदार शॉट, जाचा, परखा और बाहर। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। कमाल का स्ट्रोक नदीम धनोरी के बल्ले से आया। 2 गेंदों पर 2 छक्के उनके बल्ले से निकले। 1 दर्जन रन टीम के खाते में आए। यहाँ पर इसी प्रकार की बैटिंग के लिए जाना भी जाता है ये खिलाड़ी। नदीम धनोरी बहुत नाम कमाया है कुछ सालों में इस खिलाड़ी ने। मूलतः राजस्थान से आते हैं पर पूरे इंडिया में क्रिकेट खेलते नजर आएंगे आपको साल भर। इस बार गेंद को खेला कवर्स में, कोई मौका नहीं। 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रनों के लिए। चारों स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं नदीम धनोरी। अपनी काबिलियत को दर्शाया, दिखाया दर्शकों किस प्रकार वे स्ट्रोक को खेल सकते हैं।
और बे जब तक क्रीज पर रहेंगे इस प्रकार के स्ट्रोक निरंतर आपको देखने को मिलते रहेंगे। इससे बीच एक और स्ट्रोक, फील्डर मौजूद है इस मर्तबा, अच्छी फील्डिंग वहां पर, ओमकार देसाई मौजूद थे। और इतना बड़ा मंच पहली बार इस गेंदबाज को मिला है, क्योंकि युवा खिलाड़ियों से सजी है सागर प्राइम 11 की टीम, अच्छा प्रदर्शन करती हुई एक बड़ी टीम के खिलाफ। क्योंकि KK-29 तारीख 11 भोपाल की बात करें तो कई नामचीन खिलाड़ी इस टीम में मौजूद है। कृष्णा सातपुटे जैसे खिलाड़ियों को आउट कर चुकी है सागर प्राइम 11। इसी बीच हवा में गेंद, एक और छक्का, नदीम धनौरी। है कमबैक बहुत जल्दी कर लेती है टीम, जो कमबैक करा यहाँ पर KK-29 तारीख 11। इसे बीच खराब गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, नो बॉल करार दी गई अंपायर के द्वारा। पिच के बाहर कर बैठे यहाँ पर, और फ्री हिट, पहली फ्री हिट नदीम धनौरी के लिए। 6 गेंदों से 25 रन बना चुके हैं नदीम धनौरी। कमाल की पारी उनके बल्ले से आती हुई, 3 गगनभेदी छक्के। और इससे बेस गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र, फील्डर दर्शक का काम करेंगे। गेंद पहुंच गई 6 रनों के सीमा रेखा के बाहर। चौथा छक्का इस ओवर का आता हुआ नदीम धनौरी। धनौरी ने कमाल का मनोरंजन, मंत्र मुग्ध कर दिया दर्शकों को नदीम धनौरी ने। 50 रन बन चुके हैं 3 ओवर में। KK-29 तारीख 11 भोपाल के 2 ओवर अच्छे रहते, पिछला ओवर थोड़ा सा खर्चीला साबित हुआ और दर्शक बहुत खुश हो चुके हैं, रोमांचित हो चुके हैं। क्योंकि गेंदबाज कितनी भी अच्छी गेंदबाजी कर ले, दर्शक छक्के चौके देखने के लिए मैदान पर उपस्थित होते हैं, और वे न लगे तो थोड़े से निराश हो जाते हैं। और जब छक्के चौके पड़ते जगह से उठकर तालियां बजा रहे दर्शक देख सकते हैं आप। सभी दर्शकों का पूरी समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि सागर की धरा में ये मैच खेले जा रहे हैं। आपका अपना खुद का आयोजन है, ये पूरे सागर वासियों का आयोजन है, ये दीपक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट। रजत मुंडे कलाइयों के सारे गेंद को डिफ्लेक्ट करा, गेंद पहुंची डीप मिड क्षेत्र, फील्डर मौजूद है वहां पर। 1 रन और जुड़ता। नदीम धनौरी 8 गेंदों में 31 बना चुके हैं। चमत्कारिक पारी खेलते हुए, ताबड़तोड़ आतिशी तूफानी बल्लेबाजी, बेहद खूबसूरत बल्लेबाजी नदीम धनौरी के बल्ले से, जो आज स्ट्रोक निकलते जा रहे हैं लगातार। और अगले ओवर फेंका जाए उससे पहले जो अगली गेंद है, मैं कमान सौंपना चाहूंगा हमारे बड़े भाई अनुभवी कमेटी अरुण उर्चुम्मा जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल धन्यवाद। राजस्थान के नंबर 1 प्लेयर है, माने जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। ISPL टूर्नामेंट अभी हुआ, उसमें अहम भूमिका निभाई नदीम धनौरी ने। देखना दिलचस्प होगा कि उसी बैटिंग को कंटिन्यू करेंगे। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश मना किया वहां पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज को। रन लेने की जरूरत नहीं है, हरकत में आए थे लेकिन बरकत नहीं मिल पाई, किस्मत के धनी रहे। और यही है, पता है कि एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। शुरुआती विकेट गिरने के बाद योगेश पेनकर भी जब आउट हो गए, तब उसके बाद लगा कि थोड़ा सा पारी लड़खड़ा रही है, लेकिन नदीम ने जिस तरीके से शॉट खेले चारों तरफ, वो काबिले तारीफ है। स्कोर बोर्ड पर रन लगे हैं 51। पारी का चौथा ओवर, इस बार लीजिए बॉल हवा में,
फोल्डर बॉल के नीचे, देखना दिलचस्प होगा, और कैच पकड़ेंगे। बहुत बड़ी विकेट, नदीम दनोरी आउट। से कहना चाहता हूं कि अपनी कदरदानी को यूं ना छिपाएं। एक बार नदीम की बैटिंग पसंद आई तो जोरदार ताली बजाएं। अगले बल्लेबाज जा रहे हैं बूम बूम माटिया। पंकज बहुत खतरनाक, भारी भरकम खिलाड़ी, बहुत खतरनाक छक्के लगाते हैं, भारी भरकम खिलाड़ी माने जाते हैं टेनिस क्रिकेट इंडिया। बूम बूम माटिया। कहते हैं कि जब ये अंदर रहते हैं तो बॉल बाहर रहती है। अलीबाग के लोकल बॉय, मुंबई, बूम बूम माटिया। तारीफ करूंगा गेंदबाज की, जिस तरीके से बॉल को स्लो गति से करा, लेकिन निश्चित रूप से वहां पर विकेट लिया नियमित अंतराल पर। आपको एक बड़ी साइड है के तारिक 29 रेड डेविल, आपको नियमित अंतराल पर विकेट लेने होंगे। मुकाबला बहुत ही बड़ा है, और बताया इस गेंदबाज ने कि किस तरीके से गेंदबाजी की जाती है। टप्पा पकड़ा है, फुल टॉस बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टप्पा पकड़ना होगा। आज ही मेगा फाइनल खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का, इसके बाद 2 सेमीफाइनल 1 फाइनल। आज मैंने कहा था भारी भरकम खिलाड़ी है, खेला वहां पर पुल शॉट, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ निकल गई, अंपायर का इशारा, 4 रन। जिस तरीके से वहां पर पता है कि एक टेम्पलेट सेट हुआ है, टेम्पो सेट हुआ है नदीम के द्वारा, तो उसे कंटिन्यू करना चाहेंगे बूम बूम माटिया। चलिए वहां पर घुटना टेक, और बॉल सीधा जाएगी, मैंने कहा। के खेमे को पता है कि भारी भरकम खिलाड़ी है, इसीलिए लंबे लंबे छक्के लगाते हैं बूम बूम माटिया। कितने रनों पर पहुंचे? इस बार यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर, लेकिन किस्मत के धनी रहे, बच गए। हरकत की थी लेकिन बरकत मिली 1 रन के रूप में। तारीफ तो करनी होगी गेंदबाज की, जिस तरीके से ब्लॉक हॉल में बॉल को फंसाया, छकाया पूरी तरीके से। ओवर की समाप्ति हुई है, टीम की रन संख्या पहुंची अब 62 रन 4 ओवर की समाप्ति पर, 3 विकेट के नुकसान पर। और दोनों की अगर बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हुए निश्चित रूप से। इसके बाद फर्स्ट सेमीफाइनल, और चारों कप्तान, दिल्ली धमाका के कैप्टन, वडोदरा के कप्तान और आरसीसी बनखेड़ी एमयूसीसी के कैप्टन, इनिंग के बाद हमारे पास मंच पर आएंगे। चारों, हाँ, इन दोनों में जो जीतेगा, दोनों कप्तान भी रहेंगे इनिंग में। जी हाँ, ड्रॉ निकाला जाएगा, किसका मैच किससे होगा। जैसे फेयर डिलीवरी रहती है उसी तरीके से फेयर टूर्नामेंट चल रहा है सागर में। स्ट्राइक पर अब फिर से एक बार बूम बूम माट, बूम बूम माटिया। चलिए वहां पर बूम बूम माटिया ने बॉल को पहुंचा दिया सीधे। एस दे दी है के तारिक 29 रेड डेविल को। चलिए उन्हीं के कुछ खिलाड़ियों से पूछते हैं कि क्या राज है उनकी बैटिंग का, वो इतने भारी भरकम क्यों हैं। और इस बार बोल किया है, वाड़ा बैटिंग बूम बूम माटिया।
बता रहा हूं कि जितने भारी भरकम दिखते हैं उतने ही लंबे लंबे छक्के लगाते हैं बूम बूम भाटिया। स्कोर तूफान की तरह भाग रहा है, हरकत करते हैं लेकिन बरकत जरूर मिलती है। इसीलिए गेंदबाज को कहता हूं कि सुबह की चाय बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, काम आती है। लाइन लेंथ पे बॉलिंग करनी होगी। कोच बैठे हुए हैं इस टीम के, अफजल भाई इस बार का पर कट किया है, वन बाउंस ओवर थ्रो। लगाते हैं। अरे भाई ये पंकज जादव है, ये हम लोग का जूना प्लेयर है। थोड़ा फिटनेस नहीं था इसलिए बाहर था बहुत दिन से टीम के। अभी वापस फिटनेस में आ गया, प्रैक्टिस भी कर रहा है और इसे ये मैच में जो मौका मिला है टीम के और एक मतलब कोच है धर्मेश जोशी, ये दोनों ने मिलकर उनको चांस दिया और चांस का उन्होंने बहुत अच्छा मतलब मौका अच्छा उसने उनका फ़ायदा उठा दिया और इंशाल्लाह इसके आगे भी वो टीम में कंटिन्यू रहेंगे। नहीं, आप उनको रिदम में वापस कैसे लाए जब ये आउट ऑफ चले गए थे? तो रिदम में लाना ही पड़ता है ना, अभी हर एक प्लेयर टीम का जो भी रहता है वो फ्लॉप जाता ही है, तो टीम ही उसको सपोर्ट करेंगे तो ही वो वापस रिदम में आएगा ना। तो हम लोग उसको हमेशा सपोर्ट करते हैं माटे को, तो आज बैटिंग भी उसको भेज दिया और उसने बैटिंग करके दिखा दिया। तो आगे भी कोई प्लेयर हम लोग की टीम का जो भी प्लेयर अगर फ्लॉप होता है तो हम उसको कंटिन्यू बैटिंग देके टच में लाते हैं। अभी आप बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीत कर आए, टीम कितना कॉन्फिडेंस से खेल रही है वो, और कहते हैं कि टेनिस बॉल का वर्ल्ड कप है, सुप्रीमो जीत कर आई है, टीम बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है आपकी। ऐसा सबको पता है कि सुप्रीमो ट्रॉफी मतलब ये साल 11वां साल था, मतलब 10 साल से तो हम खेल रहे थे कंटिन्यू, ये 11वें साल में फर्स्ट टाइम हम लोग ने ये फाइनल मारा। मतलब बहुत से टूर्नामेंट हमने जीते, सब बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते, लेकिन सुप्रीमो का हम लोग का एक सपना था और ये टाइम हम लोग ने हमारा ये सपना पूरा हो गया। आप दोनों कोचेस में कैसा तालमेल रहता है खिलाड़ियों के बीच में? तालमेल की बात करेंगे तो बहुत अच्छा तालमेल है, इसलिए तो साथ में है ना। अगर तालमेल बिगड़ गया तो अलग हो जाएंगे। मतलब आपका कोई उत्तराधिकारी बन रहा है भविष्य में आपकी जगह जो ले सकेगा रिटायरमेंट के बाद? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं जब तक हूँ जब तक तो साथ में ही रहूँगा टीम के। तो आपने देखा वहां पर, और आपके जो स्पॉन्सर हैं जब भी मध्य प्रदेश में खेलने आते हैं, तारिक भाई की टीम से खेलने आते हैं के तारिक 29 से, तो उनका कितना रिस्पांस रहता है और कितना आपके प्रति समर्पण रहता है? उन्हीं की टीम से आप क्यों आते हैं खेलने के लिए? तारिक भाई तो हर साल ही हम लोग को बुलाते हैं, बाकी कोई टीम को बुलाते नहीं वहाँ पर। और तारिक भाई का और हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। और अभी यहाँ पर मतलब ये साल से हम लोग अर्पित भाई के नाम से खेल रहे रेड डेविल्स के, और इससे पहले भी हम लोग MUC संबलपुर जो रिकन भाई है उसके नाम से खेलते थे। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी स्पॉन्सर एंट्री करते हैं उसके नाम से हम लोग खेलते हैं, कोई फिक्स हम लोग का स्पॉन्सर नहीं रहते हैं। तो देखा आपने, ये के तारिक 29 के कोच थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ, तो देखते हैं बूम बूम भाटिया ने जिस तरीके से तूफान मचाया है कुछ ही गेंदों पर, निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है। और उनकी बैटिंग का राज बताया कि फिर से कमबैक किया है बूम बूम भाटिया ने। जितने भारी भरकम खिलाड़ी हैं उतने ही लंबे छक्के लगाते हैं, एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ रही है। विकेटों में थोड़ा सा लेने में नाकाम रह रही है फील्डिंग साइड, लेकिन विकेट निकालने होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि मुकाबला बड़ा है, नॉकआउट मुकाबला है, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। और जैसे ही इनिंग समाप्त होगी, चारों कप्तान, वडोदरा के कप्तान सुनील चावरे, सरफराज बाहुबली जो अपने RCC बनखड़ी MUCC के कैप्टन है, दिल्ली धमाके के कैप्टन अविनाश राणा, और ये दोनों टीमों के कैप्टन जो भी मतलब इनके कोचेस रहेंगे वो हमारे पास वहां पर रहेंगे, क्या कहते हैं, अपना स्टेज पर आएंगे। इनका लॉटरी निकाला जाएगा, लॉटरी बोलते हैं इधर, लेकिन ड्रॉ भी कहा जाता है, चिट्ठी भी कही जाती है। आपकी भाषा में जो भी कहा जाता है वही चीज अभी किया जाएगा। किसका मैच पहला किससे होगा, रेडी रहेंगे वो लोग खेलने के लिए। चलते हैं मैच की तरफ, मुकाबला बड़ा और कड़ा। स्ट्राइक पर माटिया,
पहले से ही तैयार हो गए थे। ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर का इशारा, अतिरिक्त रन आता हुआ। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त है, कड़क मुकाबला। और देखिए के तारिक 29 की सोच देखिए कितनी बड़ी है कि पता था कि शुरुआती प्रहार करेंगे तो एक बड़े रन बनाए जा सकते हैं। वही नदीम ने किया। विकेट गिरने के बाद जो सीनियर खिलाड़ी आउट हो गए उसके बाद बुम बुम माटिया ने जिस तरीके से प्रेशर बनाकर बॉलरों पर जिस तरीके से धुलाई की है, काबिल तारीफ बनती है। सोच बड़ी करना होगा। और इस बार लीजिए घुटना टेक, बुम बुम माटिया का सिक्सर देख। स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। स्ट्राइक पर एक और कड़क बल्लेबाज है। तो देखते हैं अब कहानी में ट्विस्ट है कि विकेट निकालते हैं या कुछ और होता है। मैंने कहा सोच लेकर आई है टीम। बहुत ही जबरदस्त शॉट खेला, फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। और मैंने कहा सोच बहुत बड़ी करना चाहिए किसी भी टूर्नामेंट को खेलने के लिए। छोटी सोच पैर की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती है, तो सोच आपको बड़ी करनी होगी। चलिए, प्रेशर वहां पर बिल्कुल बिल्डअप हुआ है लेकिन प्रेशर ट्रांसफर करना होगा। नाइन्टी वन हो चुके हैं। एक राहत की सांस ली है। खेला शॉट एक बार फिर से वहां पर। फील्डर मिड विकेट पर है। और लीजिए वहां पर दूसरा रन भी बना लिया है क्या? जी हाँ, बहुत ही अच्छी रनिंग विद द विकेट। तालियां बजनी चाहिए। लेकिन अभी यही की पारी हुई है। जैसे ही बॉल समाप्त होगी चारों कैप्टन आ जाए। वडोदरा के कप्तान सुनील चावरे, हकीम भाई भी आ जाए और अविनाश राणा पहुंचेंगे। चारों ही कैप्टन आएंगे और इन दोनों के कैप्टन भी रहेंगे। यहीं पर ड्रॉ निकाला जाएगा किसका मैच किससे। और आज सुपरहिट फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। ओके कराए, थोड़ा समय ना ले। देखिए फाइनल कराना है, थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। कुछ ही बॉल बचा है, फटाफट मैच करवाए। समय बिल्कुल नहीं लेंगे। बाकी कप्तान भी आ जाए। सुनील चावरे, कैप्टन सुनील चावरे, हकीम भाई, आ जाए भैया, कप्तान आ जाए। कोच नीलेश परदेशी जी, हकीम भाई।
प्लीज। ओके, मैं सागर प्राइम 11 से कहना चाहता हूं आप भी अपना एक खिलाड़ी भेज दे या आपके कोच को भेज दे, जल्दी आ जाए। हकीम भाई, कराएं भैया, अंपायर मैच शुरू करा दे। अभी चारों का और देखा होगा आपने, जबरदस्त टूर्नामेंट रहा। पहले ड्रॉ से पुल बनाए गए, ड्रॉ सिस्टम से, उसके बाद क्वार्टर फाइनल में ये ड्रॉ सिस्टम किया गया, किसका मैच किससे। उसके बाद सेमीफाइनल में भी ड्रॉ सिस्टम किया जा रहा है। आप सभी को मैं बता दूं तो चारों कैप्टन और पांचवे जो ऑब्लिक में है वो भी हमारे पास रहेंगे। हाँ गुगी भैया, चलिए। हाँ, पहला जो खुला है के तारिक 29, रेड डेविल और प्राइम 11, इन दोनों में जो जीतेगा नेक्स्ट दिखाना सर, उनका मैच होगा दिल्ली धमाका से। उसके बाद जो दूसरा मैच है बता दीजिए, वो भी बताना पड़ेगा। आरसीसी बनखेड़ी एमयूसीसी से मुकाबला होगा शिव एलिवेट वडोदरा से। चलिए फील्डिंग लगा ले फटाफट, जल्दी से मैच शुरू होगा। आशीष भाई कंटिन्यू।
तो अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए 101 101 रन चाहिए सागर प्राइम 11 को। तो सागर प्राइम 11 के लिए एक बड़ा लक्ष्य है, यहाँ पर एक बड़ा टोटल मिला है, 101 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। अच्छी शुरुआत रही थी यहाँ पर, उसका लड़खड़ाई थी टीम, उसके बाद बूम बूम माटिया और नदीम धनौरी ने जो पारी खेली उसके बाद 100 रनों पर पहुंची थी। के 29 तारीख 11 की टीम। और ओवर की शुरुआतों में ओवर टू यू मुजफ्फर खान जी। अभी दिल्ली धमाका के कैप्टन और के तारिक 29 रेड डेविल और इसमें जो टीम है सागर प्राइम 11 दोनों में जीतेगा उनसे खेलेगा। जैसे ही मैच समाप्त होगा तुरंत होगा और 1 घंटे में ही सेमीफाइनल एक खत्म होना है, समय का विशेष ध्यान रखें। दूसरी पारी की शुरुआत होती हुई और 101 रनों का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए निर्धारित। 6 ओवर में प्राइम टाइम है और सागर प्राइम 11 की शुरुआत देखना किस प्रकार की होती है। पहली गेंद और जोरदार छक्का, बढ़िया शुरुआत के संकेत। पहली बॉल पर का पहला मैक्सिमम इस दूसरी पारी की पहली गेंद पर एक बहुत ही शानदार छक्का। मौसम बहुत ही शानदार हो गया है और एक बार फिर से गए और इस बार भी शानदार बाउंड्री। 4 रन और आते हुए 10 रन आ गए पहली 2 गेंदों पर। दो में 10 ऋतिक रोशन थे, एक इंडियन बॉलीवुड स्टार। यहाँ ऋतिक रोशन करने का काम कर रहे हैं टीम के लिए। 10 2 गेंदों पर उन्होंने बनाए और टीम को इसी प्रकार की शुरुआत की आवश्यकता भी है। सागर टीम अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है, काफ़ी उम्मीदें हैं। सागर की एक लौती टीम बची है, अब थोड़ी सी लाज रखनी पड़ेगी सागर टीम की इस टीम के लिए। स्टार्ट एकदम परफेक्ट है ये। पहला ओवर रनिंग अंकुर सिंह, लेफ्ट आर्म बॉलर, तीसरी बॉल इस ओवर की। इस बार 1 रन, 3 गेंदों पर 11 रन आ चुके हैं। अंकुर सिंह लेफ्ट आर्म बॉलर, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस टेनिस क्रिकेट खेलने का उनके पास। इंडियन टेनिस टीम के वो कप्तानी कर चुके हैं। और ये देखें डीएमए का स्टाफ कितनी प्रसन्न मुद्रा में है आज, हैप्पीनेस, उम्मीद के साथ आए हैं। चेहरों पर देखें चमक, देखें प्रसन्न मुद्रा में खुशी की लहर है। काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं। और ये देखें विक्ट्री का इशारा कर रहे हैं, वहाँ पर बुजुर्ग शख्सियत भी नजर आए। क्या बूढ़े, क्या बच्चों, क्या जवान, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इस बार बढ़िया कट शॉट, फील्डर है जरूर, नहीं रोक पाएंगे, रोक लिया वहाँ पर। बढ़िया प्रयास, नदीम धनौरी थे वहाँ पर फील्डर, नदीम धनौरी फ्रॉम राजस्थान। कमाल की फील्डिंग के उन्होंने रन्स बचाए टीम के लिए। रिप्ले में जरूर देखना चाहेंगे, क्या बढ़िया स्प्रेड। और ये देखें नदीम धनौरी, पूरा समर्पण उनकी फील्डिंग में नजर आया और इस तरह से टीम को रन्स बचाते हुए। इस ओवर की कहानी, पहली गेंद पर 6, उसके बाद 4, कुल मिलाकर 13 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर रनिंग अंकुर सिंह अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाए इस पहले ओवर में। ओमकार देसाई स्ट्राइकिंग एंड पर अब सामना करेंगे अंकुर का। अच्छी गेंद और बढ़िया यहाँ पर 1 रन और आता हुआ। रनों की गति बढ़िया है, रन रुकने नहीं चाहिए, लक्ष्य बहुत बड़ा है। कोई भी टीम 100+ रन चेस नहीं कर पाई है इस टूर्नामेंट में, कोई भी टीम। 14 रन बन चुके हैं 5 बॉलों पर। शुरुआत बढ़िया। और ये देखें टीचर्स डीएमए दीपक मेमोरियल स्कूल एकेडमी, 28 अप्रैल को लेडीज़ आई थी और आज भी आई हैं। खासा इंटरेस्ट है, क्रिकेट से लगाव है, पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है।
पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ इस मैच को देखती हुई समय निकाला है। और हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। कमाल का शॉट ये, ये दृश्य आप देखें, हंसते मुस्कुराते चेहरे, क्या लम्हे हैं ये, क्या दृश्य है ये। एकदम फ्रेश ताज़ी हवा मैदान पर चल रही है और मैच देखने का अलग मज़ा है। खुला हुआ ग्राउंड है और ये देखें अंतिम गेंद पर एक बड़ा शॉट जहां पर 6 रन हासिल किए और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 20 रन है बिना किसी नुकसान के, जबकि टारगेट 101 रनों का है। इस मैच को जीतने के लिए अभी भी 81 रनों की ज़रूरत है। 30 बॉल बाकी हैं। रिक्वायर्ड रेट 16.20। सागर प्राइम 11 को शुरुआत तो बहुत अच्छी मिल गई है, लेकिन सवाल यही है कि लक्ष्य तक पहुंचेगी, क्या लक्ष्य प्राप्त करेगी ये टीम। कोई भी टीम 100 से ज़्यादा रन चेज नहीं कर पाई है। काफ़ी कठिन चुनौती है, काम कठिन है, राह कठिन है, लेकिन मुकाम बहुत ऊंचा है। अगर आप ये मैच जीतेंगे टॉप 4 में आप पहुंचेंगे, और अगर आप फाइनल में पहुंच गए तो कम से कम आप 5 लाख रुपए लेकर जाएंगे, और अगर फाइनल आप जीत गए तो फिर 10 लाख रुपए, 1 मिलियन इंडियन रुपीस। उसके लिए तमाम टीम्स एक सपना देख रही है, एक ड्रीम की, कहीं ना कहीं ड्रीम है सभी टीम्स का। और यहाँ पर 21 रन बन चुके हैं। 1.1 ओवर की बॉलिंग। सागर का बेहतरीन शानदार ये ग्राउंड, सिटी स्टेडियम सागर, काफ़ी हिस्टोरिकल सिटी है और काफ़ी ब्रिटिश टाइम से ये नाम सुर्खियों में है। सागर का इतिहास काफ़ी सुनहरे अक्षरों में है और बहुत ही बड़ा शहर है। क्षेत्रफल के मामले में काफ़ी बड़ा संभाग। कमाल का शॉट, अद्भुत अविश्वसनीय शॉट, ये नए शॉट का अवतार हुआ है। कैच ऑफ द इवनिंग, और इस शॉट की क्या परिभाषा है। अल्टीमेट शॉट है ये, स्टैंड एंड डिलीवर, स्टैंड एंड डिलीवर, हाई एंड हैंडसम, क्लास शॉट है ये। क्या शॉट खेला यहां पर, ऋतिक रोशन कर रहे हैं टीम के लिए। 5 में 23। इस बार मुश्किल बात में है, इस बार जाना पड़ेगा। नजर लग गई इस बारी पर, ऋतिक आउट हो जाएंगे वापस। 6 में 23। एक बहुत ही प्रभावशाली पारी है ये। ऋतिक ने शानदार बैटिंग की, 6 में बनाए 23, कुछ एक बेहतरीन स्ट्रोक्स, और सभी का एंटरटेनमेंट हुआ। इस छोटी सी इनिंग कितनी काम आएगी आने वाला समय बताएगा, लेकिन यहाँ पर पहली कामयाबी मिल गई है KK-29 तारिक 11 रेड डेविल्स भोपाल के लिए। इस विकेट की तलाश में भी थे और पहली कामयाबी मिल गई है। KK-29 तारिक 11 भोपाल रेड डेविल्स रियल कंटेंडर हैं। पिछला मैच जीते थे, सेमीफाइनल फाइनल तक का टीम मादा रखती है, डिजर्विंग टीम है, लेकिन आज क्या इस टोटल को डिफेंड कर पाएंगे। रन्स बहुत हैं बॉलर्स के पास डिफेंड करने के लिए। 70-80 रन होते तो कहानी कुछ और होती, लेकिन जब आपकी टीम 100 रन बना लेती है ना, तो फिर उतना प्रेशर नहीं रहता है। 27 पर 1 है सागर प्राइम 11। ओमकार देसाई 3 पर हैं, ये भी एक स्टार प्लेयर है। इनके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा किस तरीके से इस टीम को रफ्तार देते हैं, किस तरीके से बड़े बड़े शॉट्स लगाएंगे अंडर प्रेशर। बॉल्स लगातार कम हो रही हैं। बैटिंग में आए हैं रोहित, राइट हैंडेड बैटर रोहित, लेफ्ट हैंडेड रोहित, राइट हैंडेड ओमकार देसाई, जो कि अगली बॉल का सामना करेंगे रोहित। हल्की शॉट, गेंद पुल कर दिया है सुंदरता के साथ 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट, शुरुआत रोहित की, और ये देखें आप क्या बढ़िया शॉट खेला है रोहित ने। शॉट गेंद थी, उससे पुल कर दिया सुंदरता के साथ 4 रनों के लिए। राजेश अपनी ओर से पहला ओवर करते हुए टीम के लिए दूसरा ओवर करते हुए। रिक्वायर्ड रन चिंता का विषय 18.60,
जो कि करंट रन रेट है, लेकिन 16 से ज़्यादा रन चाहिए हर ओवर में। शॉट गेंद, उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं और शॉट फाइन लेग पर कैच आउट हुए। रोहित आए और रोहित गए, 4 बनाकर। गलती नहीं वहां पर, काफी स्ट्रांग टीम है, मजबूत टीम है, दावेदारों में शुमार है, लेकिन यहां पर 2 ब्रेक लग चुके हैं। अच्छी शुरुआत मिलने के बाद 2 कीमती विकेट्स सागर प्राइम 11 ने खो दिए हैं। एक लौती टीम बची है सागर की। इससे पहले आज जो हारी है ओमरीजी वॉरियर्स सागर, जो मुकाबला क्वार्टर फाइनल हार चुकी है, लेकिन सागर की दूसरी टीम इनके सामने लक्ष्य 101 रनों के, लेकिन 25 बॉलों पर 70 रनों की ज़रूरत है। निश्चित ही रन्स बन सकते हैं अगर आप अच्छी मानसिकता के साथ, अच्छी जहनीत के साथ अगर बल्लेबाजी करेंगे, थोड़ा शार्प रहेंगे और थोड़ा कैलकुलेशन के साथ अगर बल्लेबाजी करेंगे तो ये पॉसिबल है। अगर इस मैदान पर पहले इनमें 100 रन बन सकते हैं तो फिर दूसरी बारी में 100 क्यों नहीं बन सकते। तो बिल्कुल आप जज्बा जुनून रखें, हौसला रखें, जज्बा रखना होगा, जुनून रखना होगा, सही आपको बैटिंग करनी होगी, सही शॉट सिलेक्शन रखने होंगे। 8 विकेट बाकी हैं, लेकिन बॉलर की भी तारीफ करनी होगी। 11 रन देकर 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं राजेश। अंतिम गेंद इस दूसरे ओवर की, बढ़िया रन यहां पर कंप्लीट किया दोनों ही बैटर्स ने। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद सागर प्राइम 11 का स्कोर है 32, 2 विकेट के नुकसान पर। आज के हमारे गेस्ट जो कि स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, बिग स्क्रीन पर हमारे मेहमान और पूरा स्टाफ, दीपक मेमोरियल जो कि एक बढ़िया स्कूल है, एक एकेडमी है। बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं दीपक मेमोरियल का, काफ़ी बड़ा नाम है, स्थापित है ये नाम शहर में, और एक अच्छे स्कूल है, क्वालिटी एजुकेशन। उसके अलावा अगर बात की जाए तो स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छी स्पोर्ट्स एकेडमी है, अच्छे टीचर्स हैं, स्पोर्ट्स पीटीआई, तो अच्छा स्टेप भी है यहाँ पर डीएमए का। शॉर्ट फॉर्म में डीएमए स्पॉन्सर भी है इस टूर्नामेंट के, टाइटल स्पॉन्सर डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी। और ये देखिए लेडीज़, लगातार मातृ शक्तियाँ, नारी शक्तियाँ हमारे बीच में, और ख़ासा सम्मान मिलता है निश्चित ही जब भी इस मैदान पर आती हैं मैचेस देखने के लिए। 28 अप्रैल को आई थी और आज फिर से मातृ शक्तियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में है, खुशियाँ मना रहे हैं कहीं ना कहीं। क्रिकेट खुशियाँ लेकर आया है, क्रिकेट खुशियाँ लेकर आता है, क्रिकेट आपस में जोड़ने का काम करता है। हमारे देश में सबसे लोकप्रिय खेल है क्रिकेट, पूरे विश्व का दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल है क्रिकेट। और देखें क्या बढ़िया शिद्दत के साथ यहाँ पर मातृ शक्तियाँ नजर आ रही हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 32, और मेरे साथ अरुण वर्मा कमेंट्री में जुड़ चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मातृ शक्ति तो आज बिल्कुल बैठी हुई है, मैं उनका भी सम्मान करता हूं और उनके लिए कुछ लाइनें भी कहूंगा, लेकिन इस बॉल के बाद, क्योंकि उनका जुड़ना बहुत जरूरी। लेकिन मैच की तरफ चलते हैं, बहुत बड़ा मैच है, निश्चित रूप से सेमीफाइनल के लिए जंग चल रही है, जो भी टीम जीतेगी सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। तो देखना दिलचस्प होगा। स्ट्राइक पर खतरनाक बल्लेबाज, छोटा बॉल था वहां पर, लेकिन हरकत में आई, बरकत नहीं मिल पाई, किस्मत के धनी रहे। तो नारी शक्ति के लिए लाइन कहना चाहता हूं, बिजली चमकती है तो आसमान बदल देती है, बिजली चमकती है तो आसमान बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। तो इस बार लीजिए एक्स्ट्रा कवर में लॉफ्टेड शॉट, सीधे इनसाइड आउट, और बहुत बड़ी विकेट मिलेगी वहां पर। एक और बल्लेबाज, और दर्शक टकटकी लगाकर बैठे हुए मुकाबले का आनंद लेते हुए। अगले बल्लेबाज का आगमन हो रहा है, बहुत तेजी में जा रहे हैं, और सुपरस्टार बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त कड़क मैच पलटने का पूरा मादा रखते हैं, अपनी दम पर मैच खींचते हैं, और नाम है आकाश चिंदारिया। आकाश के बारे में मुझे याद है, बहुत ही अच्छी पारी खेल चुके हैं, अभी भोपाल में भी काफी अच्छी बैटिंग की थी, उसके पहले मुंबई में
काफ़ी अच्छी बैटिंग की। उसके पहले जबलपुर में आए थे तो जबलपुर में भी काफ़ी अच्छा मैच रहा उनका। टूर्नामेंट फाइनल खेली थी टीम। तो जो टीम चलती है एनबी क्लब, उसके कैप्टन भी हैं, लेकिन अभी सागर प्राइम 11 से आए खेलने के लिए। आकाश चिनारिया को पता है कि अगर मैं 2-4 हिट बड़ी लगा देता हूं तो मैच में वापस आया जा सकता है। तो देखना होगा। मुकाबला बहुत ही बड़ा और कड़ा, अंपायर का इशारा भी समझना होगा। बत्तीस पर 3, 2.3 ओवर की गेंदबाजी। ओमकार को ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली, लेकिन आकाश पहली बार उन्होंने फेस की। बॉलर है विशाल, और एक बहुत ही विशाल आयोजन सागर में पहली बार सागर की हिस्ट्री में। डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी में सभी का मोस्ट वेलकम। और इससे बेहतर इस टूर्नामेंट की किसी ने कल्पना नहीं की थी जो हम इस टूर्नामेंट में इस वक्त मौजूद हैं। और इसी बीच हवा में खेला हुआ शॉट, क्या ऊंचाई और क्या दूरी शॉट में, कमाल का शॉट। आकाश ने गेंद को भेजा हवाई यात्रा पर, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के। एक जबरदस्त शॉट आकाश। एक बार फिर से गए, लेकिन इस बार उतना अच्छा संपर्क नहीं। और 1 रन के साथ आकाश स्ट्राइक रोटेशन करेंगे। और इस 1 रन के साथ आकाश 7 पर, टीम पहुंची 39 रनों पर। 101 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं बार बार इस स्क्रीन पर मात्र शक्तियां नजर आ रही हैं। आज उन्होंने समय निकाला है इस टूर्नामेंट के इस मैच में, इस नाइट में। आज ग्रैंड फिनाले भी है, ट्रॉफीज मैदान पर रखी हुई हैं। इसके बाद 2 मुकाबले खेले जाएंगे सेमीफाइनल्स के, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का। और आज मिडनाइट में फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। तो कुल मिलाकर 3 मुकाबले और इसके बाद सेमीफाइनल्स की भिड़ंत है। 4 टीमें होंगी, जोरदार मुकाबले होंगे। ऑल ओवर इंडिया के प्लेयर्स खेलेंगे, स्टार प्लेयर्स खेलेंगे। और सागर की इकलौती टीम क्या पहुंच पाएगी टॉप 4 में, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ज़िंदगी में कुछ अगर हासिल करना है तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हर एक फील्ड में आपको मेहनत करनी पड़ती है। इस बार शॉर्ट गेंद पुल किया ऑन साइड में, 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। लाइटिंग फास्ट आउटफील्ड। सागर व्यक्ति जो टूर्नामेंट के बहुत जबरदस्त है, तो साजिद भाई मैं उससे अनुरोध करता हूं कि उस खिलाड़ी को लेकर आए जो हमारे मुख्य अतिथि, उनसे परिचय कराएं। आपको बता दूं, अवगत करा दूं कि जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो उसमें कामरान खान आईपीएल प्लेयर आए हुए हैं हमारे टूर्नामेंट में। और इतिहास में इनका नाम जो है दर्ज है कि आईपीएल का पहला सुपर ओवर इसी गेंदबाज ने फेंका था। राजस्थान रॉयल्स के जो शेन वॉर्न कप्तान थे, तो शेन वॉर्न की कप्तानी में खेले हैं। तो हमारे बीच में आईपीएल प्लेयर कामरान खान ऐतिहासिक खिलाड़ी है और देश का प्रतिनिधित्व किया है। और आईपीएल में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा कामरान खान का। आईपीएल प्लेयर कामरान खान, पहला सुपर ओवर इन्होंने ही फेंका था राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, और आईपीएल का पहला सुपर ओवर। साजिद भाई परिचय कराते हुए हमारे मुख्य अतिथि से। बराबर वहां पर वार्तालाप चल रही, मैच की तरफ भी चलते हैं, लेकिन ये बहुत ही गौरव के पल हमारे लिए। निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त इनका रहा, स्वभाव काफी अच्छा है, लेकिन
खान के लिए ये भी आपको बता दूं, इनकी एक खासियत है कि लेदर क्रिकेट ही खेल रहे थे, लेकिन टेनिस में इनका आना इनके दोस्त की वजह से हुआ, लेकिन टेनिस ये खेल नहीं रहे थे। लेकिन ये फील्डिंग यहाँ आप स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं, ये फोटोज, ये तस्वीरें जो हैं वो पूरी दुनिया में जा रही हैं। हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे विशेष आग्रह पर पधारे, उन्हीं के साथ ये फोटो। तो सर लेदर क्रिकेट खेल रहे थे, टेनिस में कोई आने का मौका चांस नहीं था, लेकिन भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके सर, भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके अंकुर सिंह, उन्हीं के दोस्त हैं। उन्होंने ही कहा था कि टेनिस खेलेंगे क्या कामू, तो कामू भाई ने कहा यस मैं खेलूंगा टेनिस। तब से उनकी वापसी हुई टेनिस में, तो लेदर से टेनिस क्रिकेट खेलने लगे। ऐसा कोई इरादा नहीं था शुरू में। उनके फ्रेंड अभी फील्डिंग कर रहे हैं जो भारतीय कप्तान रह चुके हैं, पाकिस्तान को हरा चुके हैं, वो भी अपनी कप्तानी में शारजा में। तो उन्होंने कहा कि कामू टेनिस खेलेगा क्या, तो मुझे इंटरव्यू दे चुके, तो बोले यस मैं खेलूंगा। जब से कामरान खान आईपीएल प्लेयर टेनिस क्रिकेट खेल रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है, नेचर के बहुत अच्छे हैं, तो हमारे लिए गर्व का विषय है। मैच की तरफ चलते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और स्कोर है 45, 4 विकेट के नुकसान पर। 3.3 ओवर की गेंदबाजी। स्क्रीन पर कामरान खान, एक्स आईपीएल प्लेयर, 2009 का जो आईपीएल का एडिशन था, उस एडिशन को इन्होंने खेला था राजस्थान रॉयल्स के लिए। दक्षिण अफ्रीका भी खेला गया था आईपीएल का दूसरा एडिशन। कामरान खान आज हमारे बीच में मौजूद हैं मुख्य रूप से, और सागर में उन्हें खासा प्यार मिल रहा है। और यहाँ पे इससे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स आ चुके हैं सागर में। इससे पहले ईश्वर पांडे आए थे, उससे पहले जेपी यादव, ऐसे तमाम बड़े नाम इंडियन क्रिकेटर्स, और आज कामरान खान जिनका आगमन हुआ है। और इसी बीच बाउंड्री आती हुई, बेहतरीन यहाँ पर मुकाबला जारी है, और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर रन्स आ रहे हैं, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है। 101 रनों की ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए, और इस बाउंड्री के साथ 50 रन पूरे हुए। 51 रन चाहिए, अब 13 बॉल बाकी हैं। 13 में 51 सागर प्राइम 11 के लिए, और इसी के साथ बोल्ड हो गए। सागर के लिए बहुत मुश्किल है इस मैच को जीत पाना। अब यहाँ से 2 ओवर बाकी है, 51 रनों की ज़रूरत है, और इस तो 2 ओवर में जो रन बने थे उसके बाद कमबैक कराया था राजेश सोरटे ने, और वहां से रनों पर जो लगाम लगाई थी। 4 ओवर में महज 85 रन बने, और आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी है। ओमकार देसाई, रोहित नावेकर, सचिन, आकाश, ये 5 बड़े विकेट पवेलियन वापस जा चुके हैं, और अब धीरे धीरे जीत की ओर बढ़ चुकी है इस मुकाबले में KK 29 तारीख रेड डेविल की टीम। और सेमीफाइनल मुकाबला जो इनका होगा वो खेला जाएगा दिल्ली धमाका से। तो दिल्ली धमाका और इनके बीच टॉस होगा और तुरंत मुकाबले की शुरुआत होगी। और अगला जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा वो शिव एलिवेट गुजरात और RCC बनखेड़ी MSCC उड़ीसा के बीच रहेगा। उसके बाद फाइनल मुकाबला खेलेगा, बड़ा मुकाबला, इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा मुकाबला जिसका बेतबरी से इंतजार करे सभी दर्शक। दीपक मेमोरियल एकेडमी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चैंपियन हमें मिलेगा उस मुकाबले से। और पहले संस्करण को जो भी जीतता है हमेशा याद रहता है, और यादें हमेशा साल भर ताजी रहेंगी जब तक अगला टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित नहीं हो जाएगा। तो पूरी आयोजन समिति ने जो 3 महीने की कड़ी मेहनत थी, आज वो सार्थक हो चुकी है, आज वो सफल हो चुकी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आप जब भी मेहनत करते हैं उसका फल हमेशा मिलता रहता है।
और कहा भी जाता है कि आप मेहनत करते जाइए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। किसी को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, किसी को सफलता देर में मिलती है, पर मिलती जरूर है। फिलहाल हमारे अंपायर सचिन तिवारी भी पूरी फैमिली के साथ आए हैं आज, और यही से आयोजन की खूबसूरती है कि पूरे फैमिली मेंबर्स आए हैं मुकाबलों को देखने के लिए। सभी का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं पूरी समिति की ओर से। और हमारी समिति लगातार निरंतर कार्यरत रही है 3 महीनों से। साजिद खान जी, सिद्धार्थ कुशवाहा जी, सचेन भट्ट जी, पुष्पेन चौहान जी, सचिन पंडित जी, अंशुल मिश्रा जी और सतीश सूर्यवंशी जी, ये वे कड़ियाँ हैं जिन्होंने इस आयोजन को इतना सफल बनाया है। क्योंकि किसी भी आयोजन को कराने के लिए एक सोच आपकी हमेशा बड़ी होनी चाहिए, और उस सोच को सार्थक करने के लिए हमेशा